मुझे कांग्रेस से लड़ाई नहीं करनी, मुझे दो बातें रखनी है। यहाँ तो मैंने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, उनका ओपनिंग स्टेटमेंट था कि दंगा करने वाले चाहे कोई भी हो, चाहे राइट विंग हो, चाहे एसडीपीआई वाले हो, दोनों ही अरेस्ट होने चाहिए। मतलब ये अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके और नाराए तकबीर लगा करके जिस प्रकार से घर जलाए गए, ये सबके कान आज बंद हो गए हैं, कोई सुन नहीं पा रहा है कि नारे क्या लगाए गए। अगर जय श्री राम गलती से भी एक कहीं कहीं कह दिया गया होता तो अभी पूरे देश में बवाल कट गया होता। नंबर 2, इन्होंने कहा ना तो अंग्रेजों ने ना मुगलों ने हिंदू धर्म को डिस्ट्रॉय किया, तो अब क्या डिस्ट्रॉय होगा। देखिए, मैं हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता, आप जानते हैं सबसे बड़ा विश्व में भगवान का कहीं पर है तो वो अंकोर वट है। अंकोर वट वो हिंदुस्तान में नहीं है, कंबोडिया में है। वहां तक थे, 100 वर्षों के अंदर यहां इतनी मुट्ठी भर लोग रह गए हैं, और समाप्ति कोई 10 दिन में नहीं होती है, समाप्ति 500-600 साल में ही होती है। और इस प्रकार से चलता रहा। और मैं किसी को दोषी नहीं मान रहा हूं, एसडीपीआई को दोषी नहीं मान रहा हूं, मैं 2 कारणों को दोषी मान रहा हूं। एक तो हम शुतुरमुर्ग बने हुए हैं, दूसरा हमारे घर के जयचंद, कुछ जयचंद यहां बैठे, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहां जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका, और कहो किसने घर जलाया है, हिम्मत है तो कहो किसने घर जलाया है। जयचंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। मैं जवाब देना विधायक का भतीजा आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं है? जिसने पोस्ट लिखा वो आपकी पार्टी का है कि नहीं है? मैं बताता हूं, चलिए मैं जवाब देता हूं। चलिए, पहली बात तो है मुझे पता नहीं वो हमारा नहीं, मैं बिल्कुल इसका होमवर्क नहीं करके आया। मैं बता रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं वो विधायक भी, सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, दलित भी नहीं है, मैं बोल रहा हूं मुसलमान भी होगा, और मैं बोल रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी का ही हो सकता है, उसका भतीजा भारतीय जनता पार्टी का भी होगा, तो आप पूरे भारतवर्ष को जला देंगे, एक जवाब देना तो आप हिंदुओं को मार डालेंगे क्योंकि किसी ने फेसबुक पे कुछ लिखा है, तो आप डीसीपी को गाड़ी को जला देंगे, डीसीपी को मारने की कोशिश करेंगे। ये जस्टिफिकेशन यहाँ कांग्रेस पार्टी दे रही है कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, मैं नहीं जानता, ये जस्टिफिकेशन है, ये जस्टिफिकेशन है। ओके, राजीव जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन राजीव जी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। एक बार जल्दी बुलवाइए उनसे, उनको जाना भी है, उनको जाना भी है आग लगाने के लिए। शोएब जमाई बहुत देर से हाथ उठाए आप। कल हाथ उठाया आपने एक बार भी जब आग लगा रहे थे लोग, कहा कि रुक जाओ, मैं शोएब जमाई बोल रहा हूं, मीडिया कोऑर्डिनेटर बनकर घूमता था मैं सीए एनआरसी के आंदोलन के दौरान, मेरे कहने से रुक जाओ, आग मत लगाओ शहर भर में, या फेसबुक पोस्ट का जवाब शहर में आग लगाने से होता है? देखिए रोहित जी, सबसे बड़ा मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब आपने एक बार भी ये सवाल नहीं किया कि क्यों इस देश में बार बार मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया जा रहा, बार बार प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की जा रही है। हमने तो कभी राम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें नहीं की। अभी संबित पात्रा जी जो है, हालांकि मैं किसी भी हिंसा, मैंने कहा कि विरोध प्रदर्शन में हिंसा समाधान नहीं है, हालांकि मुसलमानों के इसका बहुत बड़ा चोट पहुंचा। आप समर्थन करिए ना करिए, आप कि किसी भी बात पे आप लोगों को आग लगाने के लिए सड़क पे उतरने को तैयार होंगे, आपको आगे कहने की जरूरत ही नहीं है, आपने उतने में ही बता दिया। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात बताना आपसे चाहूंगा कि इस देश में एक फैशन सा बन गया। अभी संबित जी कह रहे थे मुसलमानों को डिफाइन कर रहे थे, इस्लाम को डिफाइन कर रहे थे। मैं इनको एक डेफिनेशन देता हूं कि मुझे राम के और सनातन हिंदुत्व से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हिंदुत्व से सबको दिक्कत है जो घर जलाने में यकीन रखती है।